ललित जी, पूछना चाहते हैं कि आज आप लोग का इस प्रकार से जो आंदोलन है, किस लिए आप लोग आंदोलन पर यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएंगे। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि आज हम लोग 9 तारीख को अनिश्चितकालीन गेट जाम का आह्वान किए हुए हैं और हम लोग झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से करीब लगभग हमको लगता है कि 15 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर 1030 एकड़ ज़मीन का जो मामला है वो अनपेमेंट ज़मीन है। कितनों दिन से चल रहा है? आज लगभग 15 सालों से चल रहा है ये लड़ाई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ जो 1030 एकड़ ज़मीन का मामला है वो अनपेमेंट ज़मीन का मामला है। आज ये गेट जो देख रहे हैं ना, ये अनपेमेंट ज़मीन पर बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर 1030 एकड़ ज़मीन में बाउंड्री वाल ये हो रहा था। जितना ये बाउंड्री वाल का निर्माण देख रहे हैं ना, उसी समय हम लोग 2008-9 का मामला है। 2008-9 में जब यहाँ प्लांट निर्माण काल के लिए जब ज़मीन लिया जा रहा था तो हम लोगों ने इसको रोक दिया था। रोकने के एवज में यहाँ के बोकारो प्रबंधन के ईडी साहब सुधांशु प्रसाद जी, जीएम उस समय बीके ठाकुर जी और भी लोग मौजूद थे, जिन्होंने रांची में एक वार्ता सेटअप होती है। उस वार्ता में ज़मीन को लेकर के और यहाँ के लोगों को जो प्रभावित जो लोग हैं उसको नियोजन और रोजगार के लेकर के एक लिखित समझौता भी हुआ है एसडीओ के अध्यक्षता में। तो जो एसडीओ के अध्यक्षता में लिखित समझौता हुआ है उसमें 3 बिंदु पर समझौता हुआ था कि यहाँ के लोगों को जो मुआवजा का मामला है वो कोर्ट से अगर वहाँ से जजमेंट आता है तो हम लोग मुआवजा देने के लिए तैयार है। और 4/2/2020 को कोर्ट से हम लोग को हाई कोर्ट से आदेश दिया गया है ज़मीन को मुआवजा को लेकर के। हम ये भी बता देना चाहते हैं। दूसरा समझौता जो हुआ था वो नियोजन और रोजगार को लेकर के हुआ था कि जो भी लोग इसमें प्रभावित लोग होंगे उसको हम डायरेक्ट नियोजन नहीं देंगे, लेकिन ट्रेनिंग करवा करके हम उसको नियोजन देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था। और तीसरा जो समझौता हुआ था हम लोग के साथ में, जो यहाँ का जितना भी स्लैग डैम्प है उसमें स्लैग पैकर्स एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। लेकिन यहाँ का प्रबंधन धोखाबाजी नीति के कारण यहाँ जब बाउंड्री वाल हो गया तो हम लोग को धोखा देने का काम किया ये, और नियोजन नहीं दिया। जितना देना था वो नहीं मिल पाया यहाँ के लोगों को, जिसके चलते ये आंदोलन आज भी खड़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ ज़मीन का समझौता जो 1030 एकड़ ज़मीन का हुआ है, जो अनपेमेंट ज़मीन का मामला है, उसमें एसडीओ का अध्यक्षता में ये ज़मीन को लिया गया। न इसका नोटिफिकेशन हुआ है, न किसी तरह कानूनी प्रक्रिया के साथ में ज़मीन लिया गया है। तो मेरा कहना है कि कानून के हिसाब से आप चलिएगा और न डंडा और तीर धनुष के हिसाब से चलना है आपको। तो ये आप अब तय कर लीजिए। इसी के वजह से यहाँ देखते होंगे कि आपका 5-6 जगह यहाँ बाउंड्री वाल टूट गया है। उस समय 2013 में फैलिन आया था, उसमें वो बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, जिसको आज तक हम लोगों ने नहीं होने दिया है। बस यही समझौता के अनुसार उसमें हम लोग के साथ में लाठीचार्ज गोली भी चला, ऐसा भी स्थिति न बताया, लेकिन ललित नारायण डट करके वहां पर रहने का काम किया है। बाउंड्री वाल 1 इंच भी जोड़ने नहीं दिए हम लोग। इनकलाब जिंदाबाद। लाठी चार्ज भी चला लिया, लेकिन बाउंड्री वाल जस का तस है। यहाँ तक हम बता देना चाहते हैं कि जब तक नहीं ये नियोजन रोजगार देता है, इसका बाप का जमीन नहीं है, मेरा बपोती जमीन है। ये जो गेट देख रहे हैं ये मेरा बपोती है। ये अनपेमेंट जमीन का मामला है। नहीं अगर मानेगा हम बता देते हैं, तोड़ने का भी काम करेंगे। और आप लोग को भी ट्रेंड किए हुए हैं, आपको तो जानकारी होना चाहिए। और सबको भी हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग आज 15 साल से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। 15 साल में 2023 में लगातार हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया, वार्ता भी बराबर हुआ है प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इसका समाधान नहीं निकला है। हम लोग जब लाठीचार्ज हुआ था
तो यहाँ का ईडी जो बोकारो प्रबंधन का सुधांशु प्रसाद और बीके ठाकुर और सीएसएफ का चीफ कमांडेंट जो था, जो वानखेम साहब जी थे, उन्होंने उन लोग को अभी वारंट भी जारी हुआ है, परमानेंट घर की वारंट भी जारी हो चुका है। तो हम ये चीज भी आपको हम बता देना चाहते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है अभी का स्थिति में। तो मेरी लड़ाई प्रबंधन के साथ में है, सीएसएफ के साथ में नहीं है, न प्रशासन के साथ में है। प्रशासन लिखित किया है, प्रशासन को इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको यहाँ के लोगों को रोजी और नियोजन देना होगा। मेरा एक बात है, 2 दिन पहले भी प्रबंधन से मेरी वार्ता हुई है, लेकिन सकारात्मक भी वार्ता हुई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट को लेकर के अभी कुछ समझौता नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोगों ने 9 तारीख को गेट जाम कर दिया और ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक नहीं इस समझौता को वो लागू करता है, और नहीं तो मेरा 1030 एकड़ जमीन खाली कर देगा। समझौता किया है उसको लागू करें। आपको 2 में 1 करना ही होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो जान लीजिए कि इस तरह से बॉर्डर जो है ना, ये बॉर्डर को भी हम लोग लांघने का काम करेंगे, और जो होगा इसका अंजाम आप भी देख लीजिएगा और हम भी देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हम ही लोगों ने एडीएम बिल्डिंग को 5 दिनों तक रोक करके रखने का काम किया था। 5 दिनों तक हम लोगों ने गेट जाम करके धरना देने का काम किया। उसके बाद 9 नंबर गेट को भी 3 दिनों तक जाम रखा। आज तक इतिहास गवाह है, किसी ने आज तक किया नहीं है, लेकिन ललित नारायण किया है। प्रबंधन होश में